नमस्कार। आज हम एक शब्द के बारे में बात करने वाले हैं, विविधता। ये शब्द हम सबने सुना है ना? पर यह सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये तो वो धागा है जो हमारे समाज को, हमारे देश को एक साथ बुनता है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये आखिर है क्या और हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। बड़ा दिलचस्प सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीजें हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं वही असल में हमें एक साथ भी ले आएं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, उल्टा सा लगता है। पर यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में छिपा है ये राज कि इतना बड़ा और अलग अलग रोगों से भरा देश एक साथ कैसे रहता है। तो फिर ये विविधता, ये डाइवर्सिटी आखिर है क्या? सीधी सी बात है, हमारे बीच जो फर्क हैं, जो अंतर हैं, उन्हीं का जश्न है ये। सोचिए, हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने त्योहार मनाए जाते हैं, हर जगह का खाना अलग, पहनावा अलग, और हम सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। यही सब मिलकर हमारे समाज की एक, कह सकते हैं, एक जीती जागती तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये सारे फर्क, ये अंतर आते कहाँ से हैं? कौन सी चीजें हैं जो हमें इतना अलग बनाती हैं? चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं। देखिए, हर किसी के अपने अनुभव होते हैं और यही अनुभव हमारी सोच और हमारी कहानियों को बनाते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 3 लेखक हैं। एक अपने बचपन की यादों पर लिखता है, दूसरा किसी राजा महाराजा की कहानी सुनाता है और तीसरा जंगल की जिंदगी के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि तीनों की दुनिया, तीनों के अनुभव बिल्कुल अलग हैं। बस यही तो है विचारों की विविधता। और ये विविधता सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। आप देखिए, कहीं गुजराती गरबा का शोर है तो कहीं बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम, कहीं केरल के मसाले महकते हैं तो कहीं पंजाब में मक्के दी रोटी और सरसों दा साग बनता है। हर इलाका, हर समुदाय, सबकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग छाप है। और सच कहें तो यही तो हमारे देश की असली खूबसूरती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, खाने का। जरा सोचिए, भूगोल यानी कि हम कहाँ रहते हैं, ये कैसे तय करता है कि हमारी थाली में क्या होगा। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनके लिए मछली और चावल रोज का खाना है ना? और वहीं जो लोग मैदानी इलाकों में हैं वहां गेहूं ज्यादा होता है तो रोटी और दाल। मतलब हमारा आसपास का माहौल ही तय कर देता है कि हम क्या खाएंगे। कितना सरल पर कितना बड़ा उदाहरण है ये विविधता का। चलिए अब इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए एक असली केस स्टडी देखते हैं। हम भारत के 2 ऐसे कोनों में चलेंगे जो एक ही देश का हिस्सा होकर भी जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। इससे ये साफ हो जाएगा कि विविधता सिर्फ एक किताबी बात नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है भारत के 2 बिल्कुल अलग छोरों से। एक तरफ है लद्दाख, ठंडा बर्फीला रेगिस्तान, और दूसरी तरफ है केरल, हरा भरा नारियल के पेड़ों और समंदर के किनारों वाला। सोचिए, 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं और दोनों एक ही देश में। अब जरा इन दोनों की तुलना करके देखते हैं। देखिए, भूगोल तो एकदम अलग है ही। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है तो केरल तटीय और ट्रॉपिकल। इसका असर उनकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। लद्दाख मशहूर है अपनी पश्मीना ऊन के लिए, वहीं केरल को दुनिया मसालों के लिए जानती है, जैसे काली मिर्च, इलायची। और फिर आता है इतिहास। लद्दाख का जुड़ाव तिब्बत और चीन के व्यापारिक रास्तों से रहा, जबकि केरल के तट पर अरब, यहूदी और यूरोप से व्यापारी आए। तो आप देख रहे हैं कैसे भूगोल और इतिहास ने मिलकर 2 बिल्कुल अलग कल्चर बना दिए। पर इतने सारे फर्कों के बीच में भी ना एक बड़ा ही मजेदार कनेक्शन है। पता है क्या? केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं चीना वाला, और जिस कढ़ाई में खाना बनता है उसे कहते हैं चीना चट्टी। अब इन दोनों नामों में चीन शब्द पर गौर कीजिए। ये दिखाता है कि हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद चीन का प्रभाव लद्दाख के व्यापारिक रास्तों पर भी था और केरल के तटों पर भी। है ना कमाल की बात? इतिहास कैसे इन अलग अलग धागों को जोड़ देता है। तो फिर सवाल वही है, ये इतने सारे अलग अलग रंग, अलग अलग धागे एक साथ मिलकर एक खूबसूरत चादर कैसे बन जाते हैं? और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने सबसे जरूरी आइडिया पर, अनेकता में एकता, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। जब भारत आज़ादी के लिए लड़ रहा था तब अंग्रेजों ने हमारी इसी विविधता को हमारी कमजोरी बनाने की कोशिश की। उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। उनका सोचना था कि वो हमें धर्म, भाषा और कल्चर के नाम पर आसानी से बांट देंगे। लेकिन वो गलत थे। इतिहास गवाह है, जब जलियांवाला बाग जैसा भयानक हत्याकांड हुआ तो वहां हमारे सारे फर्क मिट गए। उस दिन वहां कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई अमीर या गरीब नहीं था।
वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी थे, जो अपने देश के लिए एक साथ खड़े थे और जिन्होंने एक साथ अपनी जान दी। ये हमारी एकता का सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे मजबूत सबूत है। और ये एकता सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज भी जिंदा है। ये हमारे राष्ट्रगान में है, हमारे तिरंगे के 3 रंगों में है, ये उन गीतों और नारों में है जो हमें हमारे संघर्ष की याद दिलाते हैं। ये सारे सिंबल्स, ये सारे प्रतीक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम कितने भी अलग क्यों ना हों, हम सब एक हैं। और इसी पूरी भावना को एक लाइन में खूबसूरती से पिरोया गया है, अनेकता में एकता। ये मशहूर लाइन हमें दी थी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। और नेहरू जी का कहना था कि ये एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, ये तो कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर से आता है। ये तब पैदा होती है जब हम एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे के विश्वास की इज्जत करते हैं और ये समझते हैं कि हमारा अलग होना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये एकता हमारी जड़ों की तरह है जो हमें मजबूती से एक साथ जोड़े रखती है। तो आज की इस बातचीत को हम एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर हमारा अलग होना ही हमारी ताकत है, तो फिर वो कौन सी एक चीज है जो हम सब में एक जैसी है? वो कौन सा एक धागा है जो हम सबको एक साथ बांधता है? क्या वो हमारी इंसानियत है या एक साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाने का सपना? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना है और अपने अपने अंदर भी। सोचिएगा जरूर।